मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्विक बेसिस पर केस स्टडी नंबर 28 को, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरवी के एग्जाम में लगभग हर मेंबर को पिछले 4 साल से, दूसरे तीसरे मेंबर को तो आ ही जाती है। बेहद आसान बेसिक कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझने के लिए जो ऑलरेडी शेयर्ड वीडियोस हैं और क्लास को रेफर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं क्विक 2-4 मिनट की वीडियो में सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इस अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन के लिए इस तरह के सिचुएशंस में बाइनोमियल मॉडल को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आगे चलने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं सबसे पहले केस स्टडी नंबर 28 की तरफ को। तो केस स्टडी नंबर 28 जो है वो कहते हैं एक स्टॉक इंडेक्स का प्राइस जो 5,000 है और 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये या तो 20 पॉइंट ऊपर जाएगा या 10 पॉइंट नीचे आएगा। और कहता है कंसीडर यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन दिस इंडेक्स विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 5020। मेरे पास अधिकार किस रेट पर खरीद सकने का है, कॉल ऑप्शन खरीद सकने का है 5020, विच विल एक्सपायर इन 3 मंथ्स। कॉल हो चाहे पुट, हम दोनों के लिए साथ में ही कर लेंगे एक एक करके, राइट। अब आपके अमेरिका यूरोपियन कॉल ऑप्शन की वैल्यू पूछिए, यूरोपियन पुट ऑप्शन की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहला स्टेप, कभी भी जब आपके पास इस तरीके का सिचुएशन आ जाए तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि 3 महीने मतलब 3 टाइम पीरियड्स हैं जिसमें ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, राइट। और 3 बार अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उसके लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल ट्री, राइट। तो सबसे पहला तो काम होता है कि 3 महीने के एंड पर क्या क्या प्राइसेस हो सकते हैं। सर बनेगी कैसे, ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। बाइनोमियल ट्री अप्रोच को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने 3 पीरियड बना लिए, 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड। उसके बाद आज प्राइस अगर 5,000 है तो 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, तो 5,020 हो सकता है, या नीचे जाएगा तो 10 पॉइंट्स नीचे जाएगा तो 4990 हो सकता है। सिमिलरली अगर 5,020 हो तो दूसरे महीने के एंड पे और 20 पॉइंट बढ़ सकता है, या 10 पॉइंट नीचे हो सकता है। 4990 हुआ तो 20%20 पॉइंट बढ़ सकता है, या 10 पॉइंट नीचे आ सकता है। ये इंक्रीज या डिक्रीज आपको परसेंटेज में भी दी हुई हो सकती है और अमाउंट में भी दी हुई हो सकती है। कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम, आपको प्राइसेस का एस्टिमेट लगाना है। और सिमिलरली तीसरे महीने के एंड पर भी अगर जो जो इंडिविजुअल प्राइसेस हुए वो या तो 20 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। आपने सारे प्राइसेस को पहले तो प्लॉट कर ले कि क्या क्या प्राइजेस मेरे पास हो सकते हैं। उसके बाद जब प्लॉट हो जाएंगे, अगर आपने नहीं किए पहले एक बार वीडियो को पॉज करके प्लॉट कर लीजिए, फिर आगे इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। अब जब प्लॉट हो जाएंगे तब हर एक इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर आपने रीड करना है कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके। अगर कॉल है तो कॉल के हिसाब से कि मेरे पास राइट खरीद सकने का है या बेच सकने का है, राइट। तो उस सिचुएशन में हमें जब फायदा होगा तब एक्सरसाइज वैल्यू या वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकलेगी, अदरवाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन 0 आएगी। वो तब निकाल पाएंगे जब पहले एक बार प्लॉटिंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट करके अब सबसे पहले जब वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है तो मेरे पास एक्सचेंज प्राइस है 5,020, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या आई, अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस 5,060 है, मेरे पास अधिकार है 5,020 में खरीदने का, 40 रुपए। सिमिलरली 10 रुपए 5,030 पे, 10 रुपए 5,030 पे, देन 5,000 पे 0, 530 पे, 5,030 पे 10 0 0। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कॉन्सेप्ट का निकल कर आता है वो होता है इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकालना। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेंगी, उस वैल्यू ऑफ ऑप्शन को मल्टीप्लाइड बाय ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल कर आ जाएगी। अब एक सवाल यहां पर होता है कि सर पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्यों निकाली, पहले प्राइस क्यों नहीं निकाली, एक्सपेक्टेड प्राइस। आपके पास वैसे भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। हमारे पास केस स्टडी नंबर आई थिंक 27 है, उसमें हमने वो सीख रखा है कि जब भी आपके पास वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना और मल्टीपल प्राइसेस हो, तो पहले हमेशा वैल्यू ऑफ ऑप्शन हर एक प्राइस के ऊपर निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करो। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शंस भी उसमें ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कंसिडर हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, सवाल हमें स्पेसिफिकली बोले कि पहले आप एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो फिर उस एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालो, तो हम करेंगे। पर प्रैक्टिकली सही वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन फिर प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो जो प्रोबेबिलिटियां पड़ी, दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने के लिए रास्ते में जो जो रास्ते में आया उन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, राइट। ऐसा करने से हमें डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, कैपिटल बजटिंग में ये अप्रोच यूज होती है, वो निकल आती है।
कि उस प्राइस के एक्चुअली में होने के ओवरऑल चांसेस कितने हैं, राइट। पहले मंथ के एंड पे अगर प्राइस 5020 होगा जिसके चांसेस 50% है, तो ही दूसरे साल के एंड पे प्राइस 5040 होगा जिसके अगेन 50 उसके 50% चांसेस, 50% का 50% ओवरऑल 25%, एंड उसके आगे 60 होने के चांसेस अगेन 50%, तो ओवरऑल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज 0.125। सर अगर ये रास्ते में कभी 40 60 70 30 ऐसे दिया हो तो उस रास्ते तक को चेक करो, उस ब्रांच तक पहुंचना, जो जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी उनको मल्टीप्लाई करना है इन एरोस के ऊपर ध्यान रख के, और फिर मल्टीप्लाई करते करते यहां सेम है तो आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई 0.125 0.125 0.125 एंड सो ऑन। अब लास्ट स्टेप, जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाली है मल्टीप्लाइड बाय ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, आपके पास वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल कर आ जाएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल कर आ जाएगी, राइट। तो सबको मल्टीप्लाई करते जाइए और वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल कर आएगी। अब ये जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आई, कंसेप्चुअली पता होना चाहिए आपको कि ये एक्सरसाइज डेट की वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, राइट। द आंसर इज 8.75। ये एक्सरसाइज डेट की वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। अगर करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी होगी तो इसको 3 महीने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट दिए हो तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, जो अमेरिकन ऑप्शंस के लिए भी फॉलो होती है और यूरोपियन ऑप्शंस के लिए भी फॉलो होती है। वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। अब देखते हैं पुट ऑप्शन के लिए। पुट ऑप्शन में वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगी, सारी कहानी बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलेगी, एक सिंगल चीज का भी इसमें चेंज नहीं होगा, पर फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। हम लोगों को सिमिलरली पहले एक बार बस ड्रॉ करना है, पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए चाहे, और जैसे ही मेरे पास ड्रॉ करके ये सारे एंड के प्राइसेस निकल कर आ जाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब लास्ट में प्राइस सारे के सारे निकल कर आएंगे तो अब रीड बस ध्यान से करना है कि इस बार हमारे पास राइट किस चीज का है, एक एसेट को बेच सकने का, राइट। मैं एक पर्टिकुलर एसेट को 5020 रुपए में बेच सकता हूं, जबकि एक्चुअल मार्केट में अगर उससे कम प्राइस होगा तो ही इस ऑप्शन के ऊपर कोई ना कोई फायदा है, राइट। तो अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस 5020 से कम हुआ तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी, अगर 5020 से ज्यादा हुआ तो कोई वैल्यू ऑफ ऑप्शन बेनिफिट नहीं है। ये समझने के लिए आपको बेसिक वीडियोस को जरूर देखकर आना है। तो मेरे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आ गई और सर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गई। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिमिलरली सेम यहां पर निकल कर आएगी 0.125 0.125 0.125 एंड सो ऑन, राइट। अगर सर चेंज होगा तो वैसा एग्जांपल भी करेंगे, पर फिलहाल यहां पे इस क्वेश्चन में सेम है। एंड लास्ट स्टेप में जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी, योर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, तो टोटल करेंगे तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल कर आ जाएगी, जो कि पुट ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी ऑन एक्सरसाइज डेट। करंट वैल्यू चाहिए होगी तो 3 महीने के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऐसा रेट दे नहीं रखा है, इसलिए हम लोग ऐसा कोई डिस्काउंटिंग कर नहीं रहे, राइट। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास सवाल पूछे हुए थे, राइट, तो उनके आंसर्स क्या क्या होंगे। मेरे पास वैल्यू ऑफ ऑप्शंस दोनों, कॉल किया 8.75, पुट किया 13.75, राइट। अब इसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस और जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक बार उनको देख लेते हैं और सॉल्व करके इस केस स्टडी को खत्म करते हैं। सबसे पहला सवाल था वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन, द आंसर इज 8.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शन, 13.75। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी कि कब अंडर प्राइस ओवर प्राइस, ये कभी नहीं सोचना, हमने ये सोचना है हमेशा कि हम इस ऑप्शन को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, राइट। खरीदने या नहीं खरीदने के लिए अपना फायदा या नुकसान देखना है। फायदा नुकसान कैसे सर, जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है वो हमेशा बायर का फायदा है। अगर कॉल ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें इस ऑप्शन को खरीदकर एक्सरसाइज रेट पर 8.75 रुपए 8.75 रुपीज का फायदा होगा, जबकि अगर खरीदनी हो तो प्रीमियम हमें आउटफ्लो के रूप में पे करना पड़ता है, राइट। तो प्रीमियम अगर मुझे 11 रुपए चल रहा है, इसका 11 रुपए खर्च करके बाद में 8.75 रुपए का फायदा होगा, तो क्या ऐसी ऑप्शन खरीदेंगे? नहीं सर। और अगर हमारा डिसीजन आता है कि हम लोग इस ऑप्शन को नहीं खरीदेंगे तो कॉल ऑप्शन को खरीदकर बेनिफिट नहीं है, और जिस चीज को हम खरीदने की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कि अंडर प्राइस है, जिसको हम बेचने की बात करते हैं उसको बोलते हैं ओवर प्राइस एंड सो ऑन। तो यहां पे अगर ये मुझे कॉल के लिए पूछे तो नहीं खरीदेंगे, ओवर प्राइस्ड है। बट पुट के लिए, पुट के बेनिफिट कितना हो रहा है 13.75, प्रीमियम खर्चा कितना होगा 11 रुपए, तो नेट बेनिफिट कितना है, फायदा है नेट बेनिफिट, राइट। तो क्या उसको खरीदना चाहिए? हाँ जी, हम इंडियन है, जिस चीज को खरीदने की बात करते हैं वो हमेशा अंडर प्राइस या सस्ती होगी। कहता है कि अगर ऑप्शन प्रीमियम जो है 18 रुपए है
तब पुट के ऑप्शन केस में क्या होगा, 13 रुपए का फायदा 18 रुपए का खर्चा, आप बताइए सर कोई फायदा नहीं, ओवर प्राइस। तो अगर है हमारे पास ऑलरेडी पुट तो उसको बेच दीजिए, राइट। सो यही हमारे फाइनल क्रक्स निकल कर आए और ये इसके साथ ये केस स्टडी जो है वो खत्म हो जाती है। बने रहिए अमेरिकन ऑप्शंस की केस स्टडी के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।